दोस्तों आखिरकार 2 साल 8 महीने बाद अंकिता भंडारी केस का फैसला आ चुका है। हमारी अदालतों ने इंसाफ कर दिया है अंकिता भंडारी के साथ। उत्तराखंड की बहुत चर्चित घटना, अंकिता के दोषियों पर 2 साल से केस चल रहा था और केस अटका हुआ था। जिन लोगों को लगता है ना अपराधी पैसे के दम पर, फेम के दम पर, पद के दम पर बच जाए, उन लोगों के मुंह पे हमारी अदालतों ने एक चपेट मार दी है। जिन लोगों को लगता है सीमा हैदर मामले में हम बोलते हैं ना, तो लोग कहते हैं भाई बड़े बड़े नेताओं का, बीजेपी नेताओं का हाथ है, मंत्रियों का हाथ है। आपको पता है अंकिता भंडारी केस में जो मेन अपराधी है पुलकित आर्य, वो बीजेपी मंत्री का बेटा है और लोगों को लगता था कि बीजेपी ने इसको बचा लिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला सुनाया है, सुकून मिला है, लेकिन कलेजे को ठंडक अभी भी नहीं मिली है, क्योंकि उन 3 दोषियों को, पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित, तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन हम सब की मांग थी कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने इस अपराध को किया है। अपराधी अपराधी होता, चाहे कितना ही बड़ा शख्स हो। अब सीमा हैदर केस में भी लोगों के पर निकले हैं, वो कहते हैं बीजेपी सपोर्ट कर रही है, सरकार सपोर्ट कर रही। भाई जब अदालतों के फैसले आते हैं ना, ऐसी ही चपेट लगती है। साथ में अंकिता भंडारी के पिता और उसके भाई को सरकारी नौकरी दे दी है सरकार ने। अभी अभी मैंने न्यूज़ सुना, तो आप लोगों के समक्ष ये बातें रखनी बहुत ज़रूरी थी। आज से 2 साल 8 महीने पहले बहुचर्चित कांड, अंकिता भंडारी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने वाली 19 साल की एक लड़की अपनी रोजी रोटी की तलाश में जाती है होटल लाइन में, वहाँ पे जॉब करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मृत पाई जाती है और उसका खुलासा नहीं हो पाता। पुलकित आर्य पे जितने भी आरोप लगे थे, बीजेपी मंत्री का बेटा विनोद आर्य का बेटा, तो उस के सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। उसको 1 लाख का जुर्माना प्लस उम्र कैद की सजा हो चुकी है और दोनों लड़के जो अंकित और सौरभ थे उनको भी उम्र कैद की सजा प्लस कुछ अर्थदंड उन्हें भी लगा है। मुझे सही से याद नहीं है कितना। तो इन पे जो धाराएं लगी है, बहुत तगड़ी धाराएं लगी है। आज अंकिता भंडारी के पिता का इंटरव्यू देखा है जिसमें वो उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल जायज़ सी बात है भाई, एक बच्ची अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने, कमाने, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वहाँ पे जाती है और उसके साथ जो घटना होती है उसके बाद पूरा उत्तराखंड कांप गया था। अब बात करते हैं इस केस से रिलेटेड। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे उत्तराखंड के लोगों के कि आप तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हो, क्या आपने अंकिता के लिए आवाज़ उठाई? जाके देखिए मेरे वीडियो। जब ये घटना हुई थी तो हमने बढ़ चढ़कर इस पर अपनी आवाज़ उठाई थी, इस पर अपनी बात को रखी थी। केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी हमने इस पर काम किया था। लेकिन जब मामला कोर्ट के अधीन चला गया तो उसके बाद सब लोग, एक समय होता है किसी चीज़ का, सेम वही सीमा हैदर केस में भी है। 2 साल हुए हैं ना, 2 साल 8 महीने बाद अंकिता भंडारी के केस का फैसला आ गया और इस फैसले ने जबरदस्त लोगों के दिलों को सुकून दिया है। लेकिन आज भी उसके माता पिता चाहते हैं उन लोगों को फांसी की सज़ा मिले, खासकर पुलकित आर्य को मिलना भी चाहिए, क्योंकि अपराधियों के पर बहुत निकल जाते हैं ऐसे घटना के बाद। बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों तक ये बात पहुँचाएं। अब जो लोग कहते हैं सीमा हैदर को बीजेपी का सपोर्ट है, सीमा हैदर को सरकार सपोर्ट करी, भाई जब हमारे देश के बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे नहीं बचे, मंत्री नहीं बचे, चाहे वो बीजेपी में हो किसी में भी हो, उनको निष्कासित किया गया, हटाया गया, उनको सज़ा दी गई, तो फिर ये सीमा हैदर तो एक पाकिस्तानी दुश्मन देश की महिला है, ये कौन से यहाँ किसी के सपोर्ट से बच जाएगी? यहाँ पे लोग अपनी तरह तरीके का मत रखते हैं कि सीमा हैदर को लाया गया है, बीजेपी को बीजेपी लाई है, मतलब तमाम चीज़ें जो सोच से भी परे हैं, हम सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों को। लेकिन अपराधी अपराधी होता है। सीमा हैदर ने जो किया हमारे देश के अंदर आके, और इसके आने के बाद जो घटनाएं हो रही, आज पूरा देश आक्रोशित है। सीमा हैदर अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देख रही है और जिनको लगता है ना इसमें कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत करिए। जब 2 साल 8 महीने बाद अंकिता भंडारी का केस का फैसला कोर्ट सुना सकती है, तो फिर सीमा हैदर तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोग देख रहे। भाई पूरी दुनिया की टकटकी सीमा हैदर केस पे लगी है और इसका जो फैसला आएगा आप सब लोग देखते रह जाओगे कि हमारी अदालतें कितना अच्छा फैसला करती है। बहरहाल सीमा हैदर केस में पाकिस्तान से बहुत लोगों को भौंकने शुरू हो गए हैं।
उन लोगों को लगता है कि भैया सरकार ने इसे रखी है, तो सरकार ने ना भगोड़ी को बुलाया था, ना सरकार ने रखा है, ना ही इसकी कोई ज़रूरत है। आने वाले समय में इसको लात मारकर फेंक दिया जाएगा। बहुत जल्दी आप लोगों को रिजल्ट भी मिल जाएगा। जो लोग हमारी अदालतों पर सवाल खड़ा करते हैं, जो हमारे सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, जो हमारे कानून पर सवाल खड़ा करते हैं, आने वाले समय में उन सब के मुंह पे तगड़ी वाली चपेट लगने वाली है। आप सब लोग देखते रह जाओगे कि किस तरीके से इस केस में फैसला आता है। आज बहुत खुशी हुई है मुझे, मैं वीडियो डाल चुकी थी लेकिन मुझे अपडेट आप लोगों को देना था, तो मैंने सोचा कि उन्हें तुरंत एक वीडियो बनाकर आप लोगों के माध्यम से ये खबर पहुंचाई जाए कि 2 साल 8 महीने बाद अंकिता भंडारी को फाइनली इंसाफ मिल चुका है। उसके भाई और पिता को नौकरी मिल चुकी है और उन तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। फांसी की सजा क्या होती है? जो ऐशोआराम की जिंदगी काटने वाला एक बीजेपी मंत्री का बेटा जेल के अंदर पूरी उम्र काटेगा, कितना ही ऐशोआराम मिल जाए उसे, वो लग्जरी जिंदगी नहीं जी सकता है, तो उस बंदे को पूरी उम्र जेल के अंदर रहना पड़े। फैसिलिटी मिल भी जाए तो क्या है, फिर है तो कैद ही ना, उस कैद में बिताए तो वो फांसी से भी बढ़कर सजा मेरी नज़र में। जो ऐशोआराम ये लोग जीते हैं, एक लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं और उस ज़िंदगी में भूल जाते हैं कि गरीब जो एक नौकरी पेशा रोजी रोटी की तलाश में जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए उम्र कैद ही सबसे बड़ी सज़ा है। अंकित मेरे ख्याल से उसका एक दोस्त था जिसने इस पर बातें रखी थी, लेकिन वो दोस्त उसको सपोर्ट कर रहा था। अब उसको क्यों सज़ा हुई ये अभी मेरी समझ से परे है। तो मेरे सामने न्यूज़ आया तो मुझे लगा कि तुरंत मुझे आप लोगों को अपडेट देनी चाहिए। जिन लोगों को लगता है सीमा हैदर को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, जिन लोगों को लगता है सीमा हैदर को सरकार सपोर्ट कर रही है, तो हमारे देश का मामला 2 साल 8 महीने बाद सॉल्व हुआ फाइनली। लोगों के दिलों में रोष था, आक्रोशित थे लोग। सीमा हैदर से भी ज़्यादा गुस्सा इस केस में था। पूरा उत्तराखंड एक हो चुका था। तो सोचिए, सीमा हैदर केस में तो पूरा देश एक है भाई, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। फाइनली इसका भी आएगा रिजल्ट, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बहुत अच्छा काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, हम जानते हैं इस केस पे हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सब पर सरकार की नज़रें बनी हुई है। आने वाले समय में सब इस चीज़ का रिजल्ट देखकर खुश हो जाएंगे। बकाया जिस तरीके से अपराधियों ने यहाँ पे सीमा हैदर को रखने का काम किया है, वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी, देर से ही सही भाई, लेकिन सबको सरकार नज़र में रखी हुई है। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको फ़ायदा है, जिसको फंडिंग आ रही है, और जो लोग देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, उन सब का पत्ता साफ होने वाला है। देखते रह जाएगी दुनिया, देखते रह जाइए आप भी। लगातार हम सीमा हैदर पर अपना नज़र बनाए हुए हैं, अपने बात को रखेंगे। आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी जो हमारी एक बहन का हकीकत था, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप सीमा हैदर का ही टॉपिक लाइए। बिल्कुल बेशक ये सीमा हैदर का मुद्दा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे देश में हो रहे गलत चीज़ों के खिलाफ भी हमें आवाज़ बीच बीच में उठानी पड़ती है। सीमा हैदर तो कल के दिन चले जाएगी, लेकिन हमारे देश के अंदर जो मुद्दे हो रहे हैं उस पर भी हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत खुशी हुई, बहुत सुकून मिला। उत्तराखंड का बहुत चर्चित मामला अंकिता भंडारी केस का फाइनली रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत खुशी हुई। हमारी एक बेटी को इंसाफ मिल गया। अगर इस तरीके के लोगों को छोड़ दिया जाए तो अपराध बढ़ जाता है। तो जो लोग खासकर पाकिस्तान के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग कहते हो ना कि यहाँ का कानून कुछ नहीं करता, यहाँ का कानून जो करता है पूरी दुनिया उसे देखती है। हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे कानून बहुत अच्छे फैसले करते हैं, अपराधियों को कभी पनपने नहीं देते। तो ये तो इंटरनेशनल मामला है। ये औरत किस मकसद से आई, ये भी तो सरकारों को जानने का हक है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद सभी का। अंकिता भंडारी के माता पिता से लास्ट में यही कहूँगी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपकी बेटी को इंसाफ मिला। आपने इतने साल तक इतना कष्ट झेला, एक बेटी का तकलीफ़ क्या हो सकता है ये माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं जानता है। उम्मीद करती हूँ इन सब को सुकून मिले और इनकी बेटी की आत्मा को अब आज शांति मिल गई होगी, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चल पाएगा था अभी तक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। अपराधी कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, फाइनली उसे सज़ा ज़रूर मिलती है हमारी अदालतों के द्वारा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।